नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 का विधानसभा चुनाव परिणाम जब जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, 43 सीटों पर सिमट गई। सवाल आज भी लगातार है कि इसके पीछे क्या बीजेपी का खेल था? क्या चिराग पासवान के कंधे पर बीजेपी ने रखकर निशाना साधा था? कई बार जेडीयू नेता बहुत सधे अंदाज में इसको स्वीकार कर चुके हैं कि चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया, और कई बार यह भी स्वीकार किया जा चुका है ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, कि इसके पीछे बीजेपी का खेल भी था। कई बार बीजेपी का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन बयान का मतलब यही होता है। बीजेपी ने जो दर्द कथित तौर पर दिया जेडीयू को कि जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई, या फिर यूं कहे कि बीजेपी और चिराग पासवान ने मिलकर जो खेल जेडीयू के साथ किया कथित तौर पर, उस खेल के दर्द से अब भी जेडीयू कराह उठती है। यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू की तरफ से एक ताजा बयान सामने आया है। जेडीयू के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बिहार में बड़ा चेहरा हैं, राजीव रंजन प्रसाद। उन्होंने एक टीवी डिबेट में कहा है कि अगर चिराग पासवान के सवाल पर कंफ्यूजन नहीं होता 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त, तो जेडीयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होती। और सिर्फ यही नहीं कहा है राजीव रंजन प्रसाद ने। राजीव रंजन प्रसाद ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने अगर कठोर निर्णय लिया होता चिराग पासवान को लेकर, तो परिणाम कुछ दूसरे होते, हम सबसे बड़ी पार्टी होते। राजीव रंजन प्रसाद ने यह कहा कि मैसेज जरूर दिया, बाद में इतना जरूर किया बीजेपी ने कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, उनके चाचा पशुपति पारस को शामिल किया। लेकिन बीजेपी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव के वक्त अगर कठोर फैसला लिया होता तो जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी होती। तो जाहिर तौर पर जेडीयू अगर आज तीसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी का छोटा भाई है, तो एक तो बीजेपी का छोटा भाई होने का दर्द जेडीयू को अक्सर सालता है, उस दर्द से अक्सर कराहती है जेडीयू, और उसी कराह की वजह से इस तरह के बयान सामने आते हैं। और दूसरा कि जेडीयू ये मानती है कि अगर वो तीसरे नंबर की पार्टी है, वो एनडीए में छोटी पार्टी है, छोटे भाई की भूमिका में है, तो इसके पीछे बीजेपी का रोल भी है, इसके पीछे बीजेपी का खेल भी है। राजीव रंजन प्रसाद के बयान का कम से कम यही मतलब है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।